हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसीएस योर एजुकेशन मेंटोर। फ्रेंड, आज के सेशन में बात करेंगे सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऊपर। काफ़ी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है। वो जानना चाहते हैं कि क्या सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमारा एडमिशन हो सकता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहती है, किस तरह से इसकी काउंसलिंग करी जाती है। तो इस सेशन में होपफुली आप सभी का ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का स्टेटस क्या है हमारे भारत के अंदर, कहाँ पे ये मेडिकल कॉलेज हैं, क्या इनकी ट्यूशन फीस रहती है, क्या इनके कट ऑफ जाते हैं, कौन इसमें काउंसलिंग करा सकता है, कौन इसमें काउंसलिंग नहीं करा सकता है। सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को अगर सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो ऐसा बोल सकते हैं कि आधा मैनेजमेंट और आधा गवर्नमेंट, यानी कि आधा प्राइवेट या आधा सरकारी मेडिकल कॉलेज। तो इस तरह से आपके ये सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं आपके। इसमें जो बेसिक इसके अगर कुछ फीचर्स देखते हैं तो ये जो मैनेज किया जाता है ये मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से मैनेज होते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट करते हैं कॉलेज अपनी स्टेट गवर्नमेंट को, ये कॉलेज रिपोर्ट करते हैं। और दो टाइप के ये होते हैं आपके सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एक तो आप बोल सकते हो कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वो आपका गवर्नमेंट फ़ीस पे भी कॉलेज दे रहा है, यानी कि गवर्नमेंट फ़ीस सपोज कर लिए कि 1 लाख रुपए की है, उस पर भी वो सीट दे रहा है। और दूसरा वो सेमी गवर्नमेंट यानी कि कुछ मैनेजमेंट चार्ज लेके 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए लेके भी उसमें सीट दे रहा है। तो एक ही कॉलेज है, लेकिन उस कॉलेज में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, फॉर एग्जांपल 100 सीट्स हैं, तो उसने 15% निकाल दिया ऑल इंडिया कोटा के लिए। बाकी जो रिमेनिंग सीट बची उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो गवर्नमेंट फ़ीस पे दे दिया अपने स्टेट के बच्चों को, और एक में कुछ पैसे ज़्यादा चार्ज किए, मैनेजमेंट की फ़ीस चार्ज करिए, अराउंड 7 लाख 8 लाख रुपए चार्ज किए और वहाँ पे दे दिया। तो इस तरह से हमारा सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहलाता है। इसका अपोजिट भी हो सकता है, बिकॉज इंडिया में दोनों टाइप के स्टेटस हैं कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल कर्नाटक का कॉलेज ले लिए या वेस्ट बंगाल का कोई भी कॉलेज ले लिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वो अदर स्टेट के बच्चों से 10 लाख रुपए की फ़ीस ले रहा है, लेकिन अब उसी कॉलेज के अंदर अपने स्टेट के बच्चों से 1.25 लाख रुपए की फ़ीस ले रहा है, 1,25,000 की फ़ीस जमा कर रहा है। तो उसको तरह से एक गवर्नमेंट कोटा दे रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो ये भी सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर आता है। वेस्ट बंगाल के कॉलेज का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वेस्ट बंगाल के मेडिकल कॉलेज जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, केपीसी मेडिकल कॉलेज, जगन्नाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज, IQCT आई केयर मेडिकल कॉलेज, इन सब कॉलेज में अगर बाहर का बच्चा जाता है, मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेता है, तो फीस रहती है 14 लाख, 15 लाख, 18 लाख रुपीज़। लेकिन स्टेट का गवर्नमेंट कोटा भी उसके अंदर रखा गया है, तो ये सेमी गवर्नमेंट कहलाएगा। उसके अंदर फीस रहती है 2.5 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपीज़ की। इसी तरह से हमारा गुजरात है। गुजरात के अंदर भी जो GMARS है, ऑल इंडिया कोटा के अंदर नहीं जाता है, केवल स्टेट वाले बच्चों के लिए है, तो लेकिन उसके अंदर फीसेस कम है। तो इस तरह से हमारा सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है, जो नाम है सेमी यानी कि आधा, फुल नहीं है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि लो कॉस्ट पे आपको सीट मिलती है एक ऐसे मेडिकल कॉलेज में जहाँ जो प्राइवेट चला रहा है वो गवर्नमेंट सीट भी दे सकता है कम कॉस्ट पे, या जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चला रहा है, सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वो थोड़ी सी हाई फीस पे कर सकता है, डाउन भी जा सकता है, हाई भी सकता है। तो ये सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का स्टेटस है। एक्सेस कुछ सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमारे भारत के अंदर नहीं बनाए गए जो सिर्फ उसके ऊपर स्टैम्प लगा हो कि भाई ये सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और इसमें अंदर सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग होती है। ये सीट्स का जो रेशियो रहता है, जो अलग अलग रेशियो में सीट डिवाइड की जाती हैं, उसके हिसाब से ये सेमी गवर्नमेंट का बनता है। देख लेते हैं जल्दी से कि हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पे सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, सारे स्टेट का देख लेते हैं, जिससे आप लोग के टोटल ही सारे कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट करते हैं, आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश का देखिए अब आप कि आंध्र प्रदेश के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जैसे कि NRI मेडिकल कॉलेज गुंटूर के अंदर पड़ता है, अलौरी सीताराम राजू अकेडमी मेडिकल कॉलेज है, ये आपका डॉक्टर PSI मेडिकल कॉलेज है, GSL मेडिकल कॉलेज है, कटौरी मेडिकल कॉलेज आपका पड़ता है, कानासीमा मेडिकल कॉलेज पड़ता है। तो ये सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं आंध्र प्रदेश के। इसमें जो प्राइवेट की फ़ीस या मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस है वो 12 लाख रुपीज़ एनुअली है। 5 साल की फ़ीस जाती है, 60 लाख रुपए की फ़ीस हो गई। लेकिन इसी के अंदर जो हमारे आंध्र प्रदेश के बच्चे रहेंगे उनके लिए गवर्नमेंट कोटा रहता है और इनकी फ़ीस रहती है मात्र 15,000 रुपये। तो ये हमारे आंध्र प्रदेश की कॉलेज सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहलाते हैं। इनका कट ऑफ ऑब्वियस ही बात है कि फ़ीस कम है तो कट ऑफ हाई जाएगा। मैनेजमेंट कोटा में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो लो कट ऑफ में मिल जाएगा। तो आप अपने स्कोर के अनुसार आप ये चीज़ देख सकते हो। लेकिन
अब यहाँ पे सवाल उठता है क्या आंध्र प्रदेश के इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो गवर्नमेंट कोटा की सीट रखी है, क्या आंध्र प्रदेश के बाहर का बच्चा, तेलंगाना का बच्चा, कर्नाटक का बच्चा, महाराष्ट्र का बच्चा भी इसमें काउंसलिंग कर सकता है? नहीं। बाहर के बच्चों आप इसमें आके काउंसलिंग करोगे तो आपको मैनेजमेंट सीट से काउंसलिंग करनी पड़ेगी 12 लाख रुपीज़ वाली फ़ीस से। लेकिन ये जो लो फीस का जो बेनिफिट है सेमी गवर्नमेंट का, डैट इज़ स्पेशली फॉर द स्टेट स्टूडेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। बाहर के स्टूडेंट के लिए ये बेनिफिट नहीं है। इसी तरह से दूसरा स्टेट देख लीजिए, तेलंगाना का अगर देख लेते हैं तो तेलंगाना के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी फ़ीसेस हैं 11,55,000 एनुअली। जितने भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है तेलंगाना में, अपोलो मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया, बहुत अच्छा है इसका इंफ्रा भी बहुत अच्छा है। तो अपोलो मेडिकल कॉलेज है, कामनी मेडिकल कॉलेज है, ममता मेडिकल कॉलेज है, माला रेड्डी मेडिकल कॉलेज है, भास्कर मेडिकल कॉलेज है, आपका कलमेटा मेडिकल कॉलेज है। इस तरह से काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो इनमें जो फ़ीस है रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए, या खुद स्टेट का भी बच्चा जाता है मैनेजमेंट कोटा से फीस लेने एडमिशन लेने के लिए, तो उसकी फ़ीस है 11.5 लाख रुपए के आसपास। लेकिन इसमें गवर्नमेंट कोटा भी रखा गया है जिसकी फ़ीस है ओनली 60,000 रुपीज़ एनुअली। तो ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कहलाए। इनका कट ऑफ तो हाई जाएगा, लेकिन इन सेमी गवर्नमेंट पे कौन काउंसलिंग कर पाएगा? क्या अदर स्टेट का बच्चा काउंसलिंग कर पाएगा? जी बिल्कुल नहीं कर पाएगा। केवल तेलंगाना का ही बच्चा काउंसलिंग कर पाएगा। तो बेनिफिट हम क्या देख रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट वाले जो कॉलेजेस हैं उस पर सिर्फ स्टेट के बच्चों को ही बेनिफिट मिल रहा है, अदर स्टेट के बच्चों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसी तरह से कर्नाटक पे चले जाइए, कर्नाटक बहुत ही हॉट स्पॉट रहता है, काफ़ी अच्छा स्टेट है, कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, काफ़ी पुराने हैं कर्नाटक के, हर बच्चा कर्नाटक में एडमिशन लेना चाहता है। तो जैसे कर्नाटक के जो फेमस कॉलेज है, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, फादर मुल्ला मेडिकल कॉलेज, रमैया मेडिकल कॉलेज, कैंपागौड़ा मेडिकल कॉलेज, वैदेही मेडिकल कॉलेज, BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, ये सब नामी ग्रामी नाम है, बहुत पुराने कॉलेज है, हर बच्चे का ड्रीम कॉलेज रहता है। लेकिन एक ही कॉलेज के अंदर कितने सारे डिफरेंट कोटाज हैं। एक ओपन कोटा है जिसमें रेस्ट ऑफ इंडिया का बच्चा आके काउंसलिंग करा सकता है, जिसकी फ़ीस है 9,88,000, नियर अबाउट 10 लाख रुपीज़ की फ़ीस हो गई थी लास्ट ईयर। इसी के अंदर NRI कोटा भी है जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। इसी के अंदर अदर कोटा भी जिसकी फ़ीस 35 लाख 40 लाख रुपये आती है, सबके लिए ओपन है। लेकिन इसी के अंदर गवर्नमेंट कोटा भी है, उसका बेनिफिट केवल कर्नाटक के बच्चों को मिलेगा। उसकी फ़ीस रहती है ओनली 1,28,000। कट ऑफ ऊपर जाता है लेकिन एडमिशन मिल जाता है। तो सेमी गवर्नमेंट हो गए कर्नाटक के भी कॉलेज, लेकिन कौन एडमिशन ले सकता है? ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ कर्नाटक, दोज हु आर हैविंग द डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका। रेस्ट ऑफ इंडिया कांट डू द डोमिसाइल इन दिस कोटा स्पेशली। सिर्फ इस कोटा के अंदर आप काउंसलिंग नहीं कर सकते, लेकिन सेम कॉलेज के अंदर आप काउंसलिंग कर सकते हो। कमिंग टू द हरियाणा के ऊपर देख लेते हैं। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है, ऑल इंडिया कोटा के अंदर ये कॉलेज नहीं आता है, स्टेट का सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। हरियाणा के बाहर का बच्चा इस कॉलेज के अंदर काउंसलिंग नहीं कर पाएगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर काउंसलिंग कर लेगा। द फीस इज़ ओनली 1,80,000 रुपीज़ एनुअली। तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का जो बेनिफिट मिल रहा है दैट इज़ ओनली फॉर द स्टेट स्टूडेंट, नॉट फॉर द अदर स्टूडेंट। ओपन नहीं रहता है सेमी गवर्नमेंट। गुजरात के जितने भी GMRs है, अहमदाबाद में, गांधीनगर में, बड़ौदा में, वलसाड़ में, जूनागढ़ में, हिम्मतनगर में, पठान में, इन सब जगह पे फीसेस 3 लाख रुपए की हैं। जितने भी GMRs हैं ऑल इंडिया कोटा में भी नहीं आते हैं। तो बेनिफिट किसको मिल रहा है इसका? केवल गुजरात के बच्चों को मिल रहा है, रेस्ट ऑफ इंडिया को नहीं मिल रहा है। ये भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। और जो वहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो भी एक लो फीस पे सीट निकालते हैं, तो उसका बेनिफिट भी केवल स्टेट वाले बच्चों को ही मिलता है। पंजाब में आप देख लीजिए, DMC लुधियाना, पिम्स जालंधर, ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज, इन तीनों की जो मैनेजमेंट कोटा की फ़ीस है 9 लाख रुपए, लेकिन स्टेट कोटा की फ़ीस 3.5 लाख रुपए है। हाफ से भी कम हो गई फीस गवर्नमेंट कोटा। तो ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कहलाएंगे पंजाब के। लेकिन इस पर कौन एडमिशन कर सकता है? ओनली द स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब, दोज हु आर हैविंग द डोमिसाइल ऑफ पंजाब। रेस्ट ऑफ इंडिया वाले बच्चे इसमें जाके काउंसलिंग नहीं कर सकते। इसी तरह से तमिलनाडु के अंदर भी है कि 4 लाख रुपये, 3,85,000 रुपीज़ की फ़ीसेस हैं सेमी गवर्नमेंट के अंदर, और रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए 12.5 लाख रुपए की फ़ीस है। या होम स्टेट का भी बच्चा जाता है मैनेजमेंट कोटा के अंदर काउंसलिंग करने, तो 12.5 लाख रुपए की फ़ीसेस है। वेस्ट बंगाल में भी यही है कि KPC मेडिकल कॉलेज है, ICARE मेडिकल कॉलेज है, IQCT मेडिकल कॉलेज है, जगन्नाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज है, गौरी देवी है, रामाकृष्ण मेडिकल कॉलेज है। तो इन सब में की जो फीसेस है नॉर्मल वो 12 लाख, 14 लाख, 18 लाख रुपए तक है, जिस पे स्टेट का बच्चा भी काउंसलिंग करा सकता है और रेस्ट ऑफ इंडिया का भी बच्चा काउंसलिंग करा सकता है। लेकिन ये स्टेट कोटा है, सेमी गवर्नमेंट कोटा भी रखते हैं जिनकी फ़ीस 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपीज़ के अंदर है। बट ये सीट किसको जाएंगी? सिर्फ हमारे वेस्ट बंगाल के बच्चे की जाएंगी। इसी तरह से महाराष्ट्र के भी जितने कॉलेजेस हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, केवल महाराष्ट्र के लिए, उसमें जो कैटेगरी वाले बच्चे रहते हैं SC, ST, VJ,
ये सब जितने भी बच्चे रहते हैं NT1 NT2, आप लोग की फ़ीस में भी रिलैक्सेशन देती है। आपकी गवर्नमेंट फ़ीस आपकी लगभग आधी माफ़ हो जाती है, आधी फ़ीस आपको गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो फिर ये भी आपका एक गवर्नमेंट कोटा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कहलाते हैं। बट इस पर एडमिशन का बेनिफिट किसको मिल रहा है? दोज हु आर हैविंग द डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। अदर स्टेट स्टूडेंट्स कांट डू द काउंसलिंग इन द महाराष्ट्र कॉलेजेस एंड दे कांट गेट द बेनिफिट। लाइक ऑल द कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश के जितने भी कॉलेज हैं उनकी फ़ीस 8 लाख रुपए से लेकर 12 लाख 14 लाख रुपए की है। लेकिन उसमें गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि आपकी मेधावी योजना है, जल कल्याण योजना है, तो उसके अंदर लगभग पूरी फीसेस माफ़ हो जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे पढ़ते हैं 25,000 30,000 की नॉमिनल से फीसेस में। तो ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रही है। तो एक तरह से ये भी सेमी गवर्नमेंट कहलाते हैं जो इस योजना के अंदर बच्चे आ जाते हैं। लेकिन किसको इस योजना का लाभ मिल रहा है? केवल मध्य प्रदेश के। ऐसे ही राजस्थान के भी जो कॉलेजेस हैं, RUHS है, झालावाड़ है, भरतपुर का कॉलेज है, भिलवाड़ा है, बाड़मेर है, पाली है, ये सीकर का कॉलेज है, चूरू का कॉलेज है, दुंगापुर का कॉलेज है। तो ये सब क्या है? सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इसी कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट कोटा की फीसेस है, इसी कॉलेज के अंदर सेमी गवर्नमेंट की फीसेस है 7.5 लाख रुपए की। लेकिन केवल राजस्थान का बच्चा इसके अंदर काउंसलिंग करा सकता है। तो लेकिन जहाँ पे फीसेस कम है, स्टेट का बच्चा काउंसलिंग करा रहा है, तो कट ऑफ तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से ऊपर से जाए, उससे ज़्यादा ही जाएगी। स्वाभाविक सी बात है, आप समझ सकते हो। हिमाचल प्रदेश को ले लीजिए, उत्तराखंड को ले लीजिए, अदर स्टेट का बच्चा जा रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग करने, उसकी फीसेस ज़्यादा ली जा रही हैं, स्टेट के बच्चों से फीसेस कम ली जा रही हैं। तो वहाँ के बच्चों के लिए एक तरह से आप देखो तो ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो बस यही होता है आपका सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इसमें कोई खास कन्फ्यूज़न हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाह रहे हो कि आपका एडमिशन सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर हो, तो अगर आपके स्टेट के अंदर ऐसा कुछ है तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज़ बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप किसी अदर स्टेट में जाके सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग नहीं कर सकते हो, चाहे स्टार्टिंग के राउंड में, चाहे लास्ट के राउंड में, चाहे गवर्नमेंट कोटा से, चाहे प्राइवेट कॉलेज में। तो अगर इफ़ यू आर प्लानिंग दैट यू कैन गेट एडमिशन इन द सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया, वेदर दैट इज़ अ प्राइवेट कॉलेज और अ गवर्नमेंट कॉलेज, यू कैन गेट द रिलैक्सेशन इन द ट्यूशन फीसेस। आपको ट्यूशन फीसेस के अंदर कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। सो इफ़ योर होम स्टेट, योर डोमिसाइल स्टेट इज प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट, देन ओनली यू कैन डू द काउंसलिंग ऑफ सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, एल्स यू कांट डू द कॉलेज ऑफ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। तब आपके पास दो ही ऑप्शन रहेंगे, वन इज गवर्नमेंट कोटा फुल एंड अनदर इज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज को। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी सेमी गवर्नमेंट के लिए, जिन बच्चों को कन्फ्यूजन था। होपफुली इसके बाद आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा इफ़ यू आर स्टिल प्लानिंग फॉर टू टेक द एडमिशन इन द सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। बिकॉज बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं, बहुत जगह समय बात आती है, कोई बोलता है कि सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन करा देंगे। तो आपको पता होना चाहिए क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं जो भारत सरकार ने रखा है। अगर आपका एडमिशन उन रूल और नियम के साथ हो रहा है तभी आपका एडमिशन ऑथेंटिक है, काउंसलिंग के थ्रू हो रहा है तभी आपका ऑथेंटिक है। अदरवाइज़ बहुत से इलीगल सोर्सेज से भी एडमिशन होता है, लेकिन बाद में चल के स्टूडेंट और उसकी फैमिली को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़्यादा जानकारी है, जिससे आपकी काउंसलिंग एक अच्छी तरह से काउंसलिंग हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू वैल्यूएबल टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन एंड नीट काउंसलिंग फ्रेंड्स।